दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं हेरिडिटरी मूवी की, जो साल 2018 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक मिनिएचर हाउस को देखते हैं एंड जैसे जैसे कैमरा पास जाता है उस घर के अंदर हम ग्राहम्स फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली की सबसे एल्डेस्ट मेंबर एलन की डेथ हो गई थी, जिस वजह से ग्राहम्स फैमिली उनकी फ्यूनरल अटेंड करने जा रही थी। ग्राहम्स फैमिली में एलन के अलावा 4 और मेंबर्स थे, जिनमें एलन की बेटी एनी का पति स्टीव, उन दोनों का बेटा पीटर एंड उनकी एक बेटी चार्ली थी। चार्ली शुरुआत से ही हमें नॉर्मल नहीं दिखती एंड वो हमेशा अजीबोगरीब हरकतें करती थी, जैसे रात को उठकर वो अकेले जाकर ट्री हाउस में सो जाती थी एंड किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसके कपड़े पहनने का ढंग भी काफ़ी अजीब था। घर से निकलकर ग्राहम्स फैमिली जब फ्यूनरल अटेंड करने पहुंचती है, तब वहां बहुत से अजनबी लोग फ्यूनरल अटेंड करने आए थे, जिन्हें ग्राहम्स फैमिली जानती नहीं थी। एनी फ्यूनरल स्पीच देती है एंड वहां आए लोगों से उसकी मॉम की मेमोरी शेयर करती है। उस दौरान चार्ली अपनी मॉम की ड्राइंग बना रही थी एंड मुंह से अजीब सी साउंड निकालती है। स्पीच देते वक्त हमें एनी के गले में एक अजीब सा सिंबल वाला लॉकेट दिखाई देता है एंड वैसा ही सेम लॉकेट एलन के गले में भी था। स्पीच के बाद सब एक एक करके एलन के कॉफिन के पास जाकर उसे गुड बाय विश करते हैं एंड तब हम एक शख्स को देखते हैं जो चार्ली को देखकर मुस्कुराता है। फ्यूनरल अटेंड करने के बाद ग्राहम्स फैमिली घर वापस आती है। घर लौटने के बाद एनी अपने ऑफिस में जाकर अपना काम करने लगती है। एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट थी एंड वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी वहाँ उसका पति स्टीव आता है एंड उसे उसके प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूछता है एंड कुछ देर वो दोनों बात करते हैं। रात को एनी चार्ली को सुलाने उसके कमरे में जाती है। वहाँ पर चार्ली अपनी माँ से पूछती है कि दादी की मौत के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा। इस पर एनी उसे कहती है वो उसका ख्याल रखेगी, लेकिन चार्ली उस पर एक अजीब सा सवाल पूछती है कि आपके मरने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा। ये सुनकर एनी चौंक जाती है एंड चार्ली से कहती है उसका बड़ा भाई पीटर उसका ख्याल रखेगा। एनी चार्ली को कहती है उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती थी, मतलब उसके जन्म के बाद वो चार्ली को ब्रेस्ट फीड करती थी एंड एनी को उसके पास आने नहीं देती थी। इस पर चार्ली अपनी माँ से कहती है उसकी दादी को दरअसल लड़का चाहिए था, बट चार्ली तो एक लड़की थी। चार्ली को सुलाने के बाद एनी अपने माँ के कमरे में जाती है, जहाँ किताबों में उसे उसकी माँ का एक नोट मिलता है, जिसमें वो एनी से माफ़ी मांगते हुए कह रही थी कि उसकी सैक्रिफाइस वर्थ होगी एंड उन्हें उसके बदले रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बट एनी को उस नोट का मतलब समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चार्ली को, जो अपने क्लासरूम में बैठी थी। तब वहाँ एक पिजन खिड़की से टकराकर मर जाता है एंड चार्ली क्लासरूम में रखी कैंची को देखती है एंड उस कैंची को ले जाकर उस डेड पिजन का गला काटकर उसका सर अपनी जेब में रख लेती है। एंड रोड की दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं जो चार्ली को देख रही थी। इधर घर पर एनी अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खुला देखकर चौंक जाती है, जहाँ उसके माँ के कमरे के फ्लोर पर कुछ सिंबल बना दिखाई देता है। ये देखकर एनी अपने पति स्टीव से कहकर अपनी माँ के कमरे का दरवाज़ा बंद करवा देती है। इसके बाद स्टीव को कॉल आता है, जहाँ उसे पता चलता है किसी ने एलन की कब्र खोदकर उसकी लाश चुरा ली है। स्टीव ये बात किसी को नहीं बताता बिकॉज वो एनी को परेशान नहीं करना चाहता था। रात को एनी स्टीव से झूठ बोलकर एक ग्रीफ थेरेपी सेशन अटेंड करने जाती है, जहाँ पर वो अनजान लोगों के साथ अपनी माँ की मेमोरी शेयर करती है। वो उन्हें बताती है उसकी माँ की हाल ही में डेथ हुई है, जिस वजह से वो यहाँ पर आई है। उसकी माँ को साइकोलॉजिकल इश्यूज थे एंड उसके भाई को स्किज़ोफ्रेनिया था, जिसके चलते उसने सुसाइड कर लिया था एंड उसके डैड की डेथ भी काफ़ी पहले हो चुकी थी। इसलिए उसने एंड उसके हस्बैंड ने उसकी माँ को घर में रहने के लिए बुलाया था, बट वो बहुत चालाक औरत थी। इस वजह से वो अपने बच्चों को उनसे दूर रखती थी। अगले दिन सुबह चार्ली अपने कमरे में बैठकर पिजन के सर के साथ खेल रही थी। तब अचानक उसके कमरे में रोशनी आ जाती है, जो दीवार पर हिल रही थी। चार्ली उसके पीछे जंगल के अंदर जाती है, जहाँ बीच जंगल में
उसे एक इंसान दिखाई देता है जो आग के घेरे में बैठा हुआ था, मानो वो कोई रिचुअल कर रहा है। तभी वहां एमी आ जाती है एंड वो चार्ली को खींचकर घर के अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ पीटर के दोस्त उसे पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, जहां एमी चार्ली को पीटर के साथ भेज देती है ताकि पीटर पार्टी में ड्रिंक ना करे। पार्टी में पहुंचकर पीटर चार्ली को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ पॉट स्मोक करने चला जाता है एंड चार्ली एक केक खा लेती है जिसमें नट्स थे। अब चार्ली को नट्स से एलर्जी होने के चलते उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तब पीटर उसे उठाकर कार में डालकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है। चार्ली सांस लेने के लिए कार की विंडो खोलकर अपना सर बाहर निकालती है, लेकिन पीटर को रास्ते पर एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है। उससे टक्कर बचाने के लिए पीटर कार को राइट साइड पर घुमाता है जहां पर एक पोल लगा हुआ था। चार्ली का सर उस पोल से जोर से टकरा जाता है एंड उसकी बॉडी से उसका सर अलग हो जाता है। पीटर उस हादसे से बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो चुपचाप अपने घर जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह एमी एंड स्टीव को चार्ली की मौत के बारे में पता चलता है एंड एनी टूटकर रोने लगती है। चार्ली के फ्यूनरल के दौरान भी हम एनी को रोते हुए देखते हैं। इस हादसे के बाद परिवार में सबकी जिंदगी बदल जाती है। अब कोई किसी से ठीक से बात नहीं करता। स्टीव भी अपनी बेटी को बहुत मिस करता है एंड वो चार्ली के कमरे में जाकर उसकी बनाई ड्राइंग्स को देखता है। हादसे के बाद पीटर डिप्रेशन में चला जाता है एंड अपने दोस्तों के साथ पॉट स्मोक करते वक्त पीटर को पैनिक अटैक भी आता है। अपनी बेटी को खोने के बाद एनी फिर से ग्रीफ सेशन अटेंड करने के लिए जाती है, बट वहां पहुंचकर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो अपनी कार को मोड़ने ही वाली थी, तभी उसके सामने जुआना नाम की औरत आती है। जुआना एनी को बताती है उसने हाल ही में अपने बेटे एंड ग्रैंडसन को एक एक्सीडेंट में खोया है एंड वो एनी से कहती है वो उसे इस गम से बाहर निकालने के लिए मदद कर सकती है। ऐसा कहकर वो एनी को उसका नंबर देती है। अगले दिन एनी जुआना को कॉल करके उससे मिलने उसके घर पर जाती है, जहां पर जुआना के घर के बाहर वो एक डोरमैट को देखती है जो उसे काफी जाना पहचाना लगता है। जुआना दरवाजा खोलकर उसे घर के अंदर इनवाइट करती है एंड वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान एनी बताती है उसे नींद में चलने की बीमारी है एंड एक बार वो नींद में चलते हुए अपने बच्चों के कमरे में गई थी एंड वो उन्हें पेंटनर डालकर जलाने वाली थी, बट तभी उसकी आँख खुल गई एंड तब से उसके पीटर से रिलेशन खराब हुए बिकॉज पीटर ये सोच रहा था कि उसकी माँ उसे मारना चाहती है। जुआना से मिलने के बाद एनी वापस अपने घर लौटकर चार्ली के हादसे की मिनिएचर आर्ट बनाने लगती है। ये देखकर स्टीव अपसेट हो जाता है। वो उसे डिनर के लिए बुलाकर वहां से चला जाता है। डिनर टेबल पर पीटर एंड एनी के बीच में एक बहस हो जाती है, जहां पीटर अपनी माँ से कहता है उसने ही चार्ली को उसके साथ जाने के लिए फोर्स किया था एंड उस वक्त एनी चार्ली की मौत का सारा इल्जाम पीटर पर डाल देती है बिकॉज अपनी बहन का ख्याल रखना उसकी ड्यूटी थी। तब स्टीव दोनों को शांत रहने के लिए कहता है। अगले दिन एनी शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट जाती है। तब वहां उसे जुआना मिलती है जो पहले से काफी खुश दिखाई दे रही थी। वो एनी को बताती है वो एक साइकिक से मिली थी एंड उसकी मदद से उसने अपने ग्रैंडसन से कांटेक्ट किया था। तब वो एनी को फोर्स करके अपने साथ अपने घर ले जाती है एंड वहां पर वो उसे अपने ग्रैंडसन से कनेक्ट करके दिखाती है। वहां जुआना के ग्रैंडसन की स्पिरिट बोर्ड पर लिखकर दिखाती है एंड अपनी आंखों के सामने हो रही ऐसी अनहोनी घटनाओं को देखकर एनी बहुत डर जाती है, बट जुआना चालाकी से एनी को चार्ली की स्पिरिट को बुलाने की सलाह देती है, जिसके लिए एनी को चार्ली की कोई चीज चाहिए थी एंड अननोन लैंग्वेज में मंत्र कहकर वो चार्ली की स्पिरिट को बुला सकती थी। वहां से निकलकर एनी अपने घर पर जाती है, जहां उसे एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो देखती है पीटर के शरीर पर ढेर सारी चींटियां हैं। तभी सपने में पीटर उससे पूछता है मॉम आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जिस पर एनी कहती है वो उसे जन्म देना नहीं चाहती थी बल्कि उसने मिसकैरेज की भी कोशिश की थी, फिर भी वो पैदा हो गया एंड अचानक एनी की आँख खुल जाती है।
एनी को रियलाइज होता है वो सपना देख रही थी। वो पीटर एंड स्टीव को नींद से जगाकर नीचे हॉल में ले जाती है एंड चार्ली की स्पिरिट को बुलाने की प्रोसेस शुरू करती है। इस दौरान घर में अजीब घटनाएं घटने लगती है, जिनमें चीज़ों का गिरना, कैंडल्स की रोशनी का जलना बुझना, घर में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना। बट सबसे अजीब चीज़ होती है जब एनी चार्ली के आवाज़ में बात करने लगती है, जिस वजह से पीटर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है एंड स्टीव एनी के मुंह पर पानी मारकर इस प्रोसेस को बंद कर देता है। अगले दिन हम एनी को बहुत फ्रस्ट्रेटेड देखते हैं, जो गुस्से में अपने बनाए सारे मिनिएचर आर्ट को तोड़ने लगती है। इधर चार्ली के कमरे में चार्ली की नोटबुक, जिसका इस्तेमाल चार्ली की स्पिरिट को बुलाने के लिए किया गया था, उसमें पीटर की ड्राइंग अपने आप बनने लगती है। स्कूल में पीटर अपने लेक्चर में बैठा हुआ था। वहाँ पर वो शीशे में अपने अक्स को हंसते हुए देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है एंड अपने डैड को कॉल करता है। इस दौरान एनी घर में चार्ली की बुक को जलाने की कोशिश करती है, बट बुक को आग लगाते ही उसके शरीर में भी आग लग जाती है। इस वजह से वो बुक की आग बुझा देती है। अगले दिन एनी गुस्से में जोआना के घर जाती है, बिकॉज उसकी वजह से ही उसने चार्ली की स्पिरिट को बुलाने की कोशिश की एंड घर में प्रॉब्लम शुरू हुई। वो उसके घर का दरवाज़ा खटखटाती है, बट जोआना के घर पर कोई नहीं था एंड जोआना के घर के अंदर हमें पीटर की फोटो दिखाई देती है, जो किसी रिचुअल के लिए यूज की गई थी। एनी जोआना के डोरमैट को ध्यान से देखती है, जिससे उसे याद आता है ऐसा ही डोरमैट उसकी माँ के पास भी था। तब वो घर जाकर अपनी माँ के सामान को चेक करती है, जहाँ उसे सेम पैटर्न के डोरमैट्स दिखाई देते हैं। वहाँ उसे उसकी माँ की फोटो एल्बम मिलती है, जहाँ वो जोआना की फोटो उसकी माँ के साथ देखती है। तब एनी को रियलाइज होता है कि जोआना पहले से ही उसकी फैमिली को जानती थी एंड उसने जानबूझकर रिचुअल करने के लिए उससे कहा था। उस सामान में एनी को एक काले जादू की किताब मिलती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है ये सारे रिचुअल डीमन पेमॉन को शरीर दिलाने के लिए हो रहे हैं। यहाँ हमें इन सब चीज़ों की बैक स्टोरी पता चलती है। एनी को पता चलता है उसकी माँ एक ऐसे कल्ट ग्रुप का हिस्सा है जो डीमन पेमॉन की पूजा करते थे, जो हेल के 8 किंग्स में से एक था, जिसे गॉड ऑफ मिस्चीफ भी कहा जाता था। एंड वो उन्हीं होस्ट के अंदर आता था जो इमोशनली वीक हो। उसे इंसानी शरीर में डालने के लिए एंड बाहर निकालने के लिए कुछ रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते थे। एंड एलन ने सबसे पहले ये रिचुअल अपने बेटे के साथ किया था एंड इसी दौरान उसे काफ़ी तकलीफ हुई थी। इस तकलीफ से बचने के लिए उसने सुसाइड किया था। तब से एलन किसी होस्ट की तलाश में थी, जिसके शरीर में वो पेमॉन को डाल सके। लेकिन उस दौरान एनी को अपनी माँ के बिहेवियर पर शक हो गया था, इसलिए उसने पीटर को उससे दूर रखा था। अब पेमॉन मेल है, जिसकी वजह से मेल बॉडी ही उसे चाहिए थी। बट एलन ने पेमॉन को चार्ली के अंदर डालने की कोशिश की थी एंड इसी वजह से चार्ली ने स्टार्टिंग में कहा था उसकी दादी को लड़का चाहिए था। उनके कल्ट ग्रुप का एक्चुअल टारगेट पीटर था। वो लोग पीटर के अंदर पेमॉन को डालना चाहते थे। ये बात जानने के बाद एनी अपने घर की एटिक को चेक करने जाती है। वहाँ पर उसे उसकी माँ की लाश मिलती है, जहाँ उसकी माँ का सिर किसी ने काटा हुआ था। वहाँ सामने दीवार पर पेमॉन डीमन का निशान बना हुआ था। इधर स्कूल में पीटर को चार्ली के होने का एहसास होता है एंड उसकी बॉडी अकड़ जाती है। तब वो अपने फेस को डेस्क पर दे मारता है, जिस वजह से उसकी नाक टूट जाती है। ये देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। तब स्टीव अपने बेटे पीटर को कार में डालकर घर ले जाता है। वहाँ एनी भी पीटर की टूटी नाक देखकर घबरा जाती है। वो स्टीव को अपनी माँ एंड डीमन पेमॉन के बारे में बताती है, बट स्टीव सोच रहा था कि उसका दिमाग खराब हो गया है। एनी स्टीव से कहती है कि वो चार्ली की ड्राइंग बुक जला दे, बिकॉज ये चीज़ें उससे लिंक है। बट उसको जलाने के बाद वो भी जल जाएगी, बिकॉज ये बुक उससे लिंक है। तब स्टीव उससे जलाने से इनकार करता है एंड जिसके बाद एनी स्टीव के हाथों से बुक को खींचकर आग में डाल देती है। बुक को आग में डालते ही एनी को आग लगने की बजाय स्टीव को आग लग जाती है एंड वो वहीं जलकर मर जाता है। इधर पीटर को होश आता है एंड वो अपने कमरे से बाहर आता है
एंड हॉल में पहुंचकर वो अपने पिता के जले हुए शरीर को देखता है। तब वो बहुत घबरा जाता है, बट तभी उसकी माँ उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है, मानो वो किसी के वश में हो। तब अपनी जान बचाने के लिए पीटर एटिक में जाकर छुप जाता है। बाहर एनी दीवार पर अपना सर जोर जोर से पटक रही थी। वहाँ पर पीटर को एलन की बॉडी दिखाई देती है एंड वहाँ अंदर उसे अपनी माँ खुद का गला काटते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा वहाँ कुछ बिना कपड़ों के लोग खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर वो डर जाता है एंड ऊपर से कांच तोड़कर बाहर की तरफ कूदता है। एंड तब उसके अंदर एक लाइट एंटर करती है। ये वही लाइट थी जो चार्ली के आसपास दिखाई देती थी। एंड यहाँ हम जान जाते हैं कि पेमॉन ने पीटर के शरीर पर कब्जा कर लिया है। पीटर उठकर देखता है उसकी माँ का शरीर उड़कर ट्री हाउस में जाता है। तब उसके पीछे वो खुद भी उस ट्री हाउस के अंदर जाता है, जहाँ उसे कई लोग दिखाई देते हैं जो पेमॉन की पूजा कर रहे थे। वो सब लोग पीटर के अंदर मौजूद पेमॉन के आगे झुकते हैं। तब जुआना पेमॉन को किंग जैसा क्राउन पहनाती है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।